वही विधानसभा में महतारी वंदन योजना को लेकर कांग्रेस ने सरकार को घेरा। विधायक उमेश पटेल ने आरोप लगाया कि पेंशनधारी महिलाओं को योजना का लाभ नहीं मिल रहा है, जबकि फर्जी लाभार्थियों को इसका फायदा दिया जा रहा है। उन्होंने सरकार से हितग्राहियों की संख्या में आई गिरावट पर स्पष्टीकरण भी मांगा। विपक्ष ने सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते हुए जांच की भी मांग की। देखिए, मंत्री जी के पास ये जवाब ही नहीं है कि जो कम हुए हैं वो किस बेस पे हुए हैं। उनका कहना है कि कई लोगों की मृत्यु हो गई, कई लोगों ने अपने आप को त्याग किया है, इस लाभ से त्याग किया है। लेकिन जब मैंने पूछा कि आपने जांच कब कब किया, तो उनके पास जवाब नहीं, क्योंकि जांच अभी तक हुआ नहीं है। मेरा एक और प्रश्न था कि बस्तर में एक बात सुनाई आया कि कोई हीरोइन के नाम से लोग लाभ उठा रहे हैं। उसके बाद जब ये संज्ञान मंत्री जी के में आया, ये जब उनके संज्ञान में आया, तब उसके बाद क्या जांच हुई? तब भी उन्होंने कहा कि कोई जांच नहीं हुई है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि छत्तीसगढ़ में जो महतारी हैं, जो बुजुर्ग हैं 60 साल से ऊपर, उनको 500 रुपये कम दिया जा रहा है महतारी वंदन योजना के नाम से। सबसे ज़्यादा आवश्यकता किनको है? उन्हीं महतारियों को है। इस योजना का नाम ही महतारी के नाम से है, और जो 60 साल से ऊपर है उन महतारियों को सबसे ज़्यादा आवश्यकता है, और उनके साथ ये छत्तीसगढ़ सरकार लगातार छलावा कर रही है। इसी पे हम वही विधानसभा सत्र में महतारी वंदन योजना को लेकर खूब हंगामा हुआ। इस पर मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने कहा कि सत्र में जो सवाल आए हैं वो महतारी वंदन की संबंधित ही आए हैं। सदस्य द्वारा जानकारी मांगी गई, जिसे सदन में अवगत भी कराया गया। विपक्ष द्वारा बार बार पूछे जा रहे प्रश्नों का जवाब मैंने दिया है और ये स्पष्ट भी किया है कि सरकार ने इतने कम समय में महिलाओं के खाते में 1000 रुपए की 12 किस्तें जमा की है। 8 मार्च को 13वीं किस्त जारी की जाएगी। देखिए, आज के इस विधानसभा सत्र में जो सदन में जो क्वेश्चन आया हुआ था, महतारी वंदन से रिलेटिव आया हुआ था। माननीय सदस्य के द्वारा जो जानकारी चाहिए गई थी, उस जानकारी को अवगत हमने कराया, लेकिन फिर भी बार बार, क्योंकि विपक्ष की भूमिका ही रहती है कि घेरने का, बार बार जो वो क्वेश्चन कर रहे थे, मैंने उस क्वेश्चन का आंसर दिया और उनको इस बात का भी अवगत कराया कि हमारी सरकार ने इतने कम समय में 1000 रुपये देकर, मतलब 12 किस्त हमने महिलाओं के खाते में दिया है। 8 मार्च को 13वां किस्त हम देने वाले हैं। हमने सदन में इस बात को अवगत कराया कि जब उनकी सरकार थी, जब उन्होंने घोषणा पत्र में जो जारी किया था कि सभी महिलाओं को हम 500 रुपये देंगे, दूसरी बात ये कि विधवा महिलाओं को हम 1000 रुपये देंगे, तो इस बात को अवगत कराते हुए हमने ये कहा कि हमने तो इतनी महिलाओं को दे रहे हैं, लेकिन उनके शासनकाल में उनको आईना दिखाना भी जरूरी होता है कि उनके शासन कार्यकाल में उन्होंने ना 500 रुपये दिया